नमस्कार मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं भारतीय समाज की। भारतीय समाज को महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में तो बीए भाग तृतीय के द्वितीय प्रश्न पत्र के रूप में पढ़ाया जा रहा है और राजस्थान विश्वविद्यालय में भारतीय समाज को बीए भाग प्रथम के द्वितीय प्रश्न पत्र के रूप में पढ़ाया जा रहा है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ जाति की। जाति के संदर्भ में ये हमारी 6वीं मुलाकात है। आज मैं आपसे बात करूँगा कि जाति व्यवस्था में वर्तमान परिवर्तन, रिसेंट चेंजेस इन कास्ट सिस्टम। जाति की अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो उसमें सबसे पहला है ब्राह्मणों की स्थिति में गिरावट। परंपरागत रूप से ब्राह्मण का स्थान सर्वोच्च था, लेकिन आधुनिक परिवर्तनों के कारण ब्राह्मण की वह सामाजिक स्थिति नहीं रही। सामाजिक स्थिति की बात कर रहा हूँ मैं। समाज में जो जन्म के साथ उसको जो प्रदत्त परिस्थिति मिलती थी, अब वो नहीं है। हाँ, अगर योग्यता, क्षमता, शिक्षा है तो अलग बात है। जाति प्रथा के अंतर्गत सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में ब्राह्मणों का विशेष महत्व एवं प्रभुत्व रहा, किंतु वर्तमान में व्यक्तिगत गुणों एवं धन का महत्व बढ़ जाने के कारण निम्न जातियों के व्यक्ति भी शिक्षा ग्रहण कर, धन संचय कर एवं चुनाव में विजय प्राप्त कर अपनी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति को ऊंचा उठाने में सफल हुए हैं। कई बार तो ब्राह्मणों को निम्न जातियों के अधिकारियों के अधीन कार्य करना पड़ता है। धार्मिक क्रियाओं एवं पूजा पाठ आदि के महत्व के कम हो जाने के कारण ब्राह्मणों की परंपरागत प्रभुता को ठेस पहुंची है। अगला है जातीय संस्तरण में परिवर्तन। जाति प्रथा में विभिन्न जातियों का एक संस्तरण पाया जाता है। प्रत्येक जाति ये जानती है कि कौन कौन सी जातियां उससे ऊंची एवं नीची है, किंतु वर्तमान में संस्तरण में परिवर्तन आया और निम्न जातियां अपनी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति में सुधार करके जातीय संस्तरण को ऊंचा उठाने का प्रयास कर रही है। इसी को स्पष्ट करते हुए श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रयोग किया है। तीसरा है व्यवसाय के चुनाव की स्वतंत्रता। परंपरागत जाति प्रथा में प्रत्येक जाति का एक निश्चित व्यवसाय होता था जिसे बदला नहीं जा सकता था, किंतु अब व्यक्ति अपनी क्षमता एवं योग्यता के अनुसार व्यवसाय चुनने लगा है। जैसे आज शर्मा शू स्टोर, अग्रवाल पान भंडार, वर्मा टेलरिंग आदि जातियों के व्यवसाय के साथ अगर संबंध देखें तो इस तरह के स्वरूप दिख रहे हैं जहाँ जाति का परंपरागत स्वरूप समाप्त, व्यवसाय का एवं व्यक्ति योग्यता, क्षमता के अनुसार अपने कार्यों का चयन कर रहा है। चौथा है भोजन संबंधित प्रतिबंधों में परिवर्तन। परंपरागत जाति प्रथा में खान पान संबंधी अनेक निषेध थे। शाकाहारी, मांसाहारी, कच्चे एवं पक्के भोजन के बारे में पवित्रता एवं अपवित्रता की धारणा थी, किंतु अब कुछ जो उच्च जाति के लोग थे उन्होंने भी मांसाहार का सेवन करने लगे हैं और निम्न जाति के लोगों ने भी जो उच्च जातियों के व्यवहार प्रतिमानों को अपना लिया है। जन्म के महत्व की कमी। जाति व्यवस्था में जन्म का अत्यधिक महत्व था। ब्राह्मण के परिवार में जन्म लेने वाले व्यक्ति की स्थिति उच्च थी, श्रेष्ठ थी। निम्न जाति में जन्म लेने वाले की स्थिति निम्न थी, लेकिन अब जन्म के स्थान पर कर्म, शिक्षा, योग्यता, क्षमता बढ़ती जा रही है। अगला है विवाह संबंधित प्रतिबंधों में परिवर्तन। जाति व्यवस्था का मूल आधार जाति अंतर विवाह रहा। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जाति में ही विवाह करना होता था। यही नहीं जाति प्रथा ने बाल विवाह, कुलीन विवाह, विधवा विवाह निषेध को प्रोत्साहित किया, किंतु वर्तमान में जाति के विवाह संबंधित नियंत्रण शिथिल हुए हैं। अब अंतर्जातीय विवाह, विलंब विवाह, विवाह विच्छेद, विधवा पुनर्विवाह होने लगे हैं। नेक्स्ट है अस्पृश्य जातियों के अधिकार में वृद्धि।
परंपरागत जाति व्यवस्था में शूद्र एवं अस्पृश्य जातियों को अनेक सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकारों से वंचित किया गया था, किंतु समाज सुधारकों एवं सरकारी प्रयत्नों के द्वारा आज उन्हें उच्च जातियों के समक्ष ही सभी अधिकार एवं सुविधाएं प्राप्त है। उन्हें आर्थिक एवं राजनीतिक संरक्षण प्रदान किया गया है। विधानमंडलों, संसद, सरकारी नौकरियों, अन्य क्षेत्रों में उनके लिए स्थान सुरक्षित किए गए हैं। अगला है जातीय समितियों का निर्माण। विभिन्न जातियों ने अपने वर्तमान में अपने अपने प्रांतीय एवं राष्ट्रीय स्तर के संगठन बना लिए। कई जगह तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी संगठन है। जैसे आप पढ़ते हैं ना अखबारों में, मीडिया में, कई बार बैनर पोस्टर देखते हैं, वहाँ क्षेत्रीय क्षत्रिय सभा, प्रांतीय क्षेत्रीय सभा, राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंगठन, इस तरह के कई जाति आधारित संगठन बन रहे हैं। और अंतिम है जातियों के बदलते हुए संबंध। वर्तमान में जातियों के पारस्परिक संबंधों में परिवर्तन आया। पहले दो जातियों के बीच जजमानी संबंध पाए जाते थे और एक जाति दूसरी जाति की अपने व्यवसाय के द्वारा सेवा करती थी। अब जजमानी संबंध टूट गए हैं तथा राजनीतिक शक्ति को लेकर उनमें टकराव होने लगे हैं। शक्ति के नवीन संबंध पनपे हैं। सत्ता अब उच्च जातियों के हाथ से निकलकर निम्न एवं बहुसंख्यक जातियों के हाथों में आई है। और ये बात हम जो हमारे लोकल इलेक्शन है, पंचायत के चुनाव हैं, वार्ड पंच के चुनाव है, उनमें हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अब मित्रों हम कल बात करेंगे कि क्या भविष्य में जाति रहेगी या नहीं रहेगी, या जाति का क्या स्वरूप होगा। आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित रहें, घर पे अध्ययन अध्यापन करें। शीघ्र ही महाविद्यालय खुलने की सरकार अनुमति देती दिख रही है। अब वो क्या उनका शेड्यूल होगा, किस तरीके से होगा, मीडिया के संपर्क में रहें, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे देखते रहें अपने, और इन नोट्स को, वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों तक पहुंचाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सुप्रभात।